नमस्कार, मंगलवार की सुबह पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज ट्यूसडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट से कैसे संकेत हैं। तो वैसे तो अधिकतर आप ईस्ट एशियन बाजारों की बात करें तो वो बंद हैं। कोरिया, चीन, हांगकांग सब में छुट्टी है। चीन के बाजार तो पूरे हफ्ते ही बंद है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए, हरे निशान में है। 70-72 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी कमजोरी के साथ 14 अंक नीचे है। नास्डैक फ्यूचर्स में 16 अंकों की कमजोरी है। जापानीज मार्केट यहां स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 350 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ है। कमोडिटी बाजार में बात की जाए तो अपने अपने हाईस पकड़ के सारी कमोडिटीज यहां पर बैठी हैं, फिर चाहे वो सोना हो, कच्चा तेल हो या मेटल्स हो। हाँ, लेकिन बाजार थोड़े दिशाहीन जरूर हैं क्योंकि चीन के बाजार इस पूरे हफ्ते गायब रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या कुछ हुआ है और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर आज रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। ये जो कमबैक अमेरिकी मार्केट्स में आया है, क्या सारी दिक्कतें इनकी खत्म हो गई हैं या अभी भी इसको सीरियसली नहीं लेना है? आई थिंक अगली फेड पॉलिसी तक बाजार ने डिसाइड कर लिया है कि किसी भी नेगेटिव न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करेंगे और अच्छी न्यूज़ पर अच्छा रिएक्शन देंगे। और वैसा ही आपको होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट लगातार दूसरे दिन अच्छा एक्शन अमेरिकी बाजारों में बना। आज जैसा आप बता रही थी, ज़्यादातर एशिया के बाजार बंद हैं, बट जो बाजार खुले हुए हैं वहाँ पर भी आपको मजबूती दिख रही है। जापान के बाजार देखिए 1% से ज़्यादा आपको ऊपर दिखेंगे। वहाँ पर आज उनका कोर इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो थोड़ी देर पहले है वो इतना खास नहीं था। बस अब बाजार का भी मूड है, अच्छी खबर पर अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं, खराब खबर को इग्नोर कर रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में भी कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आया जिसकी वजह से तेजी देखी, बट दूसरे दिन आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। 250 अंकों का उछाल आपने डाउ पर देखा है, पर एक बार फिर से आईटी स्टॉक्स की लीडरशिप थी और नास्डैक 2% ऊपर रहा। इस साल अगर आप देखें तो करीब करीब 9% की तेजी आपको नास्डैक में आती हुई दिखी है। तो पिछले साल 33% टूटने के बाद इस साल अब तक तो नास्डैक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। आईटी के अलावा जो सेमीकंडक्टर शेयर्स हैं वहां पर भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा, तो वहां से भी एक मूव आ रही थी। चीन के वापस खुलने से एक बढ़ती डिमांड की भी संकेत आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन शेयर्स में आपको एक्शन दिखा। लगभग सारे सेक्टर्स ही ठीक ठाक ट्रेड कर रहे थे। एनर्जी शेयरों में आपने थोड़ी नरमी देखी, वहां पर भी 1-2 स्टॉक्स थे जिनमें ज्यादा गिरावट आई, जिसकी वजह से एज अ सेक्टर यहां पर वीकनेस देखी। बट अदरवाइज बाजार की तरफ से एक बार फिर से एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर रखिएगा नजर, ये थोड़ा 3.5% के ऊपर आ गई। तो 2 दिनों से हल्की हल्की बढ़त है, बट 3.5% के आसपास। ये कोई ऐसी अनकंफर्टेबल चीज नहीं है। एक हफ्ता है अभी भी फेड की पॉलिसी में, और उससे पहले बाजार अच्छे मूड में ही आपको दिख रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान ही रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स की हाइक होगी और उसके बाद शायद फेड पॉज करेगा। कल इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा था कि इस बार फेड डिस्कस करने वाला है कि पॉज करना क्या जरूरी हो गया है या नहीं। पर देखते हैं, एक हफ्ता बाकी है और काफी सारी खबरें उसको लेकर आ ही रहे हैं। आज की अगर आप बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आने वाले हैं, तो उस पर बाजार की नजर जरूर बनी रहेगी। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक, जॉनसन एंड जॉनसन, वेराइजॉन जैसी कंपनीज के भी नतीजे आएंगे। तो नतीजों के लिहाज से एक बिजी डे हो सकता है अमेरिकी बाजारों के लिए। यूरोप की बात करें, अगेन 0.5% तक की तेजी आपने यूरोप में देखी है। अच्छा एक्शन बना हुआ था अक्रॉस द बोर्ड, यहां पर भी आपको ठीक ठाक खरीदारी ही बनती हुई दिखी है। अब आते हैं कमोडिटी बाजार के एक्शन को। डॉलर इंडेक्स सुस्त है, 8-9 महीने के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी वापस 102 पर आने की कोशिश कर रहा है, बट अदरवाइज कुछ बड़ा एक्शन डॉलर में नहीं होते हुए दिख रहा है। पर हाँ, कच्चे तेल में लगातार हम एक्शन देख रहे हैं। $88 पर आपको ब्रेंट अब आते हुए दिख गया है। 2 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। तो धीरे धीरे करके हमने देखा है कि कच्चे तेल में $10-11 की आपने मूव रिसेंटली बनती हुई देखी है। सोना 9 महीने के ऊपरी स्तर के करीब है, सपाट है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन वहां पर आपको नहीं दिख रहा है। बेस मेटल्स में आपको स्थिर कारोबार दिख रहा है और एग्री कमोडिटीज में भी थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा है। तो ओवरऑल बाजार ठीक है, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर भी नहीं निकल कर आया है और अच्छा एक्शन बना हुआ है। जो रिबाउंड हमने फ्राइडे को देखा, कल अमेरिकी बाजारों ने उसे कैरी फॉरवर्ड ही करा है। अब देखते हैं आज कैसा एक्शन वहां पर बनेगा। बिल्कुल, चलिए तो ग्लोबल क्यूज पर हमारे मार्केट कैसे करते हैं रिएक्ट, इस पर रहेगी नजर। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन सोमवार यानी कल किस प्रकार का रहा है। तो बिकवाली कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों से दिखी है, 220 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर। लेकिन एफएनओ स्पेस में अच्छा खासा 4 डिजिट खरीद का फिगर निकल कर आया। 9,400 करोड़ से अधिक की खरीद का फिगर वहां निकला और 435 करोड़ की खरीदारी के साथ जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हैं जो कि अच्छे हैं, एकमात्र अगर कच्चे तेल को साइड रख दिया जाए, तो इन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति आपको अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
गुड मॉर्निंग। आज क्या रणनीति अपनानी है? जिस तरह का प्रदर्शन हमने कल किया उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई लेवल्स में बदलाव? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, तेजी के रुझान के साथ ही बाजार में बने रहना चाहिए। आज के लिए दो बड़े ट्रिगर्स हैं और दोनों ही पॉजिटिव है। पहला, ग्लोबल मार्केट से अच्छी मजबूती के संकेत आए हैं। अमेरिकी बाजार में जितनी तेजी हुई है वो काफी उम्मीद से बेहतर है। और दूसरा संकेत जो आता दिखा है एफआईज की तरफ से, हमारे यहाँ पर जो भले कैश में हल्की सी बिकवाली का आंकड़ा है 220 करोड़ का, लेकिन वायदा कारोबार में अच्छी खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा। तो ये दोनों ही ट्रिगर्स के दम पर भारतीय बाजार अपनी मजबूती को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ट्रेडिंग रेंज का जो ऊपरी सिरा है 18,250 के आसपास का, वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। सपोर्ट रेंज भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और अब 18,000 आपके लिए एक अच्छा मजबूत बेस बनता हुआ दिख रहा है। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए जब आप 18,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। इसलिए अब आज आपके लिए तुरंत प्रभाव से जो सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 18,025 से लेकर 18,075 का लेवल। ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर आपको मजबूती के साथ बाजार 18,175 से 18,250 मिनिमम यहाँ तक तो जाते हुए दिखेंगे। फिर देखेंगे और कितनी ताकत बनती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,500 के ऊपर लगातार दूसरे दिन आपको क्लोजिंग मिली है। हल्की सी बाधा ऊपर की तरफ 43,000 के आसपास के लेवल की है। अगर आज 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो बाजार बहुत ही अच्छी मजबूती आगे और दिखा सकता है। फिलहाल जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए आज वो है 42,550 से लेकर 42,725 की। इस रेंज को सपोर्ट के तौर पर लेकर चले और ऊपरी स्तरों पर अगर 43,000 को पार करके टिके थोड़े तो बाजार 43,150, 43,250 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी पर भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल खरीदारी के रुझान के साथ बाजार को अप्रोच करना चाहिए। संकेत बेहतर है। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए, दर्शकों को उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि उनकी रणनीति यहां से कैसी होगी। तो मजबूती का ट्रेंड बिल्कुल इंटैक्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है और खरीदारी के आपको मौके आज भी डेफिनेटली मिलेंगे। 18,025 से 75 ये आज सहारा देने वाली रेंज होगी निफ्टी के लिए। ऊपर जो रुकावट वाली रेंज है 18,175 से 250 तक खिंचती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सर को लगता है कि 42,550 से 725 अब ये एक सपोर्ट रेंज बनकर उभर रही है और ऊपर जहां वॉल फेस करेगा बैंक निफ्टी वो होगा 43,250 के पास। तो इस बैंड में आपको खरीद के बहुत ही बेहतरीन मौके आज मिल सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। दिसंबर तिमाही के नतीजे भी पूरे जोरों पर आ रहे हैं। सारी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ बिल्कुल यहाँ तैयार हैं। अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो कल जो नंबर्स आए हैं उसका जरा एनालिसिस रख दीजिए सामने। बिल्कुल, कई सारे नंबर आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में नतीजे आए हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस यहाँ पे लगभग 32% बढ़कर आए हैं। मुनाफे में भी लगभग 62% की बढ़ोतरी है और निम्स भी इंप्रूव हो गया है, 3.96% से बढ़कर 4.26% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और एनएनपीएस में भी आपको कटौती दिखेगी, 0.51% से गिरकर 0.47% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। टाटा कम्युनिकेशन जो कि हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 2% की बढ़ोतरी है। मार्जिन जो है 25.5% से हालांकि घटे हैं 23.8% पर जो हमारा अनुमान था वो 23.2% था। उस हिसाब से जो अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कॉनकॉर देखेंगे, यहाँ पर जो अगर नतीजे देखेंगे वो हमारे जो अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे हैं। आय में हालांकि 3.5% की बढ़ोतरी है। मार्जिन में आपको कट दिखेगा 24% से गिरकर 21% पर आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान 24.4% का था। सिंजीन इंटरनेशनल की बात करें, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 23% बढ़ी है, पर मार्जिन में आपको थोड़ी गिरावट दिखेगी, 31.7% से गिरकर 29.4% पर आते हुए दिखे हैं। केआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आय लगभग 14% बढ़ी है। मार्जिन में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा गया, 10% से बढ़कर 10.2% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में 27% की आपको यहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। एम्बर इंटरनेशनल की बात करें, आय लगभग 38% बढ़कर आई है। मार्जिन में आपको कटौती दिखेगी, 7.6% से गिरकर 5.8% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा तो लगभग आधा से भी ज्यादा होता हुआ दिखा है, 32 करोड़ से गिरकर लगभग 14 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखा है। जेंसार टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आय लगभग 3% गिर कर आई है। मार्जिन में आपको हालांकि बढ़िया बढ़ोतरी दिखेगी, 4.6% से बढ़कर 7.1% पर आते हुए दिखे और मुनाफा भी देखेंगे लगभग 35% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है और 1.5 शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। पूनावाला फिनकॉर्प, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एनआईएस लगभग 24% के आसपास बढ़ के आई है और निम्स में भी आपको इंप्रूवमेंट देखा गया है। 27% के आसपास जो थे वो 28.9 लगभग 29% के आसपास आते हुए दिखे हैं और उसी के साथ साथ मुनाफे की तो बात कर ही सही, एनआईएस में भी बढ़िया बढ़ोतरी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बढ़िया नतीजे हैं। ग्लैंड फार्मा
अंत में अगर यहाँ बात करें तो यह इतना फिर कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। यहाँ पर आय लगभग 12% गिर कर आई है, मार्जिन में भी कटौती है, लगभग 33% के आसपास जो मार्जिन थे वो लगभग 31% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा भी 370 करोड़ के आसपास जो था वो 332 करोड़ के आसपास जो है वो आता हुआ दिखा है। अरमान, ये खबरों की एनालिसिस कुछ ज्यादा ही लग रही थी। आपके पास स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट है, ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल है। अच्छा, वो भी हैं? वो भी हैं, ये उसके साथ साथ ही थे। प्लीज गो अहेड। देखिए, अब अगर खबरों पे बात करें, सबसे पहले अगर आपको बता दूं मैं, निफ्टी में मारुति सुजुकी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कई सारे स्टॉक है, लगभग 8 कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए, जिसमें कोलगेट है, ग्रैन्यूल्स है, HDFC AMC है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, TVS मोटर जैसी कंपनियां हैं, जहां पर आपको आदि जैसी कंपनियां हैं जहाँ पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। सॉम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज की बात करें तो वहां पर जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है रिजल्ट्स और राइट इशू के टर्म्स पर। अब खबरों पर आ जाते हैं। खबरों पर सबसे पहले वेदांता लिमिटेड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 27 जनवरी को नतीजों के साथ साथ अब अंतरिम डिविडेंड है, वहां पर भी विचार किया जाएगा, और डिविडेंड के ऐलान होने पर 4 फरवरी को रिकॉर्ड डेट जो है वो तय की जाएगी। ऑलरेडी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। वेल्सपन कॉर्प की अगर आप बात करें, यहाँ पे जो इनकी एसोसिएट कंपनी है EPIC, उनको सऊदी अरब में वाटर ट्रांसमिशन के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लगभग 1235 करोड़ के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जोमेटो रिपोर्ट्स है कि 10 मिनट में जो फूड डिलीवरी सर्विसेज का जो उन्होंने कंपनी ने ऐलान किया था, अब वो कंपनी ने रोक दिया है, और कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी फूड डिलीवरी के लिए अब एक अलग मॉडल जो है वो लेकर आएगी। और अंत में NBCC पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका एक अपडेट आता हुआ दिखा है कि दिसंबर में उनको कुल 309 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले। चलिए, तो ये वो ढेरों खबरें हैं जिनके दम पर आज आपको चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा, मतलब कमाई के भरपूर मौके आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच अरमान, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहां से आ रही है। तो ऑफ कोर्स शुरुआत हम चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ये खासा सुर्खियों में रहा है, और आज चॉइस ब्रोकिंग की ये रिकमेंडेशन भी निकल कर आ रही है। कॉन्कॉर खरीदारी करके चले, 683 का स्टॉप लॉस, 732 का टारगेट लगाना है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 700 रुपए के पास था। अब बारी आती है सेंट्रम ब्रोकिंग की। IT स्पेस की HCL टेक खरीदारी की सलाह यहां पर भी है। खरीद की रिकमेंडेशन में 1102 का स्टॉप लॉस लगाना है, लक्ष्य 1155 का मिल जाएगा। और आनराठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से IRCTC खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 635 का, टारगेट आपको 670 का यहां मिल जाएगा। ओके, चलिए तो आज थोड़ा सा डिफरेंट प्ले करते हैं, और इक्विटी के बजाय सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आज की रणनीति कहां से निकल कर आ रही है। तो केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो जरा बुलियन मार्केट पे फोकस कर लेते हैं। सोना 9 महीने के हाइस पर है। कल हमने हमारे मार्केट्स में नए रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे, ऑलमोस्ट अब 57,000 के पास सोना चला गया है। जरा बताइए क्या किया जाए आज बुलियन में। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो काफी दिनों से मार्केट एक दायरे में चल रहा है। इंटरनेशनल में हम देखें 1900 के ऊपर जब से इंटरनेशनल में गोल्ड गया है, 1930 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। कल दिन के सेशन में तो हमने काफी लैकलस्टर ट्रेड दिखा, बट इवनिंग में एक बार थोड़ा बहुत हमने वीकनेस आते हुए देखा। बट वहीं दूसरी और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट थी, ये कहीं ना कहीं गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट को फिर से सपोर्ट कर दिया है। तो आई थिंक ये अब तक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट के अंदर काफी मूव्स इंटरनेशनल में बन रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में कल एक इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी कुछ अटकलें लगाई जा रही थी बजट के अंदर, जिसके चलते मार्केट में एक मोमेंटम रहेगा। बट एक साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो 57,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, जो इमीडिएट टूटता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो आज के लिए हमें लगता है थोड़ा मार्केट में बाउंस अगर आता है 56,950 के करीब, तो वहां पे गोल्ड को बेचना चाहिए 57,100 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड में 56,500 तक का लेवल दिख सकता है, जहां पे हम देख रहे हैं कि आज का इवनिंग सेशन में जो डेटा पॉइंट रहेगा वो डॉलर के लिए सपोर्टिव है। तो डॉलर अगर जंप करता है तो सोने और चांदी दोनों में एक पुल बैक पॉसिबल है। तेल, ये तो चाइना की गैर मौजूदगी में भी 2 महीने के हाइस पर चला गया, ऑलमोस्ट $89 कल टच कर ही चुका था। तो जरा बताइए कच्चे तेल में क्या रणनीति अपनाएं? नहीं, कच्चे तेल में सर्कल जो है वो थोड़ा पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में हमने देखा जो अटकलें लगाई जा रही थी रिसेशन को लेकर, बट वो सब अब ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना डिमांड अभी भी आगे रहने की उम्मीद है। नो डाउट चाइना हॉलीडे में जरूर गया है, बट जो प्रोजेक्ट है आगे वो इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर हम देखते हैं तो एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन डेटा रिलीज हुआ है, जहाँ पे बताया था चाइनीज की जो डिमांड रहेगी वो लगभग 1 मिलियन बैरल के आसपास रहनी चाहिए, जो हाईएस्ट सिंस फरवरी रहेगी जिसके लास्ट ईयर से। तो जिसके चलते हमें लगता है कि मार्केट में डिमांड कंटिन्यू बनेगा। साथ में ओपेक एंड IEA के भी जो स्टेटमेंट्स आए थे वो टाइटर सप्लाई भी बता रहे हैं। मुझे लगता है मार्केट में 6500 के ऊपर जो निकला है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो 6640 पे लेके चलिए, 6850 का टारगेट रहेगा।
ओके, और मेटल्स साथ ही चांदी, ये दो पॉकेट्स में आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, कॉपर में हमने पहले भी कहा था कि मार्केट में एक अच्छी तेजी पूरे 2023 में बनी रहेगी, तो हमने 710 से 785 के लेवल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। चाइना मार्केट पिक्चर में नहीं है राइट नाउ, एंड प्राइसेस में रैली अब काफी अच्छा कर चुका है। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग कॉपर में बनती है, क्योंकि ऑलरेडी 80 रुपीज के ऊपर का जंप भी है, चाइना भी एब्सेंट है सामने। तो मुझे लगता है 790 का की रजिस्टेंट है, वहां पे बेचना चाहिए। 784, 778 के इमीडिएट टारगेट है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 750 तक का एक पुल बैक कॉपर में मिल जाएगा। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो पिछले 7 दिन में अंडर परफॉर्मिंग रही है, गोल्ड की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो प्राइजेस 69-70,000 के जोन में आकर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इनफैक्ट कल तो 68 के नीचे ही चले गई थी, तो मुझे लगता है 68-300 के करीब आता है, बेच के चलिए 67-200 तक का एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा मेटल में। ओके, चलिए, तो एकमात्र कच्चे तेल को खरीद के चलने की सलाह है, वरना बुलियन और बेस मेटल्स में खासतौर से आज सेल साइड की ही रणनीति अपनानी है। थैंक यू सो मच अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहां मिलेंगे कमाई के मौके। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इक्विटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है। तो कल कई पॉकेट्स के दम पर हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी। IT, फार्मा, ऑटो, बैंक, फाइनेंस, FMCG, ये कुछ स्पेसेस थे जिनकी वजह से हमने देखा मार्केट को भरपूर सहारा मिला, और निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ अच्छे ट्रेड्स हमने बनते हुए कल के सत्र में देखे हैं। अब बाजार पे आज क्या रणनीति अपनानी है, ब्रॉडर मार्केट्स में ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा। आज की जो रिकमेंडेशंस हैं वो ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता की तरफ से आएगी। इससे पहले कि वो जुड़े हमारे साथ, आपको फटाफट बता देते हैं कि हमने कल एग्जैक्टली 18118 के पास 90 अंकों की स्ट्रेंथ पे क्लोजिंग देखी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 42,820 के पार बंद हुआ है। यहां पर भी 300 अंकों से ज्यादा की स्ट्रेंथ दिखी है। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बताइए आज क्या करना है और कैसे होगी कमाई? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, हमने हफ्ते की शुरुआत काफी एक पॉजिटिव नोट से की। फाइनली बाजार एक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ नजर आया, और टू बी ऑनेस्ट जो क्लोजिंग थी वो काफी मैं कहूंगा कि पॉजिटिव उस पर ही देख। हिमांशु जी के ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इसलिए फटाफट जो रणनीति उन्होंने हमारे साथ शेयर की वो आपको बता देते हैं। निफ्टी पे खरीदारी की रिकमेंडेशन है 18,250 से 275 तक, वो निफ्टी को ऊपर जाता देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी खरीद की ही सलाह है, 42,850 के पास एंट्री करे, 43,100 के टारगेट के लिए 42,700 का स्टॉप लॉस रखना है। और IT स्पेस पे है उनका भरोसा। दिग्गज TCS पर आज खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है, 3410 से 20 के पास आप खरीद के चले TCS को। उनकी सलाह है कि स्टॉप लॉस 3380 का लगाए, और अपसाइड टारगेट उन्हें 3,500 तक TCS में बनता दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं FIR की, यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की कहाँ है नज़र, किन शेयरों पर आज उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस निकल कर आ रही हैं, पूरी रिसर्च, पूरी डिटेल्स लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई नतीजों के बाद। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। CLSA की तरफ से रिपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1250 रुपये के लक्ष्य लिए। मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें तो ये ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, और जो लक्ष्य है उन्होंने 1150 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस यहाँ पर भी इंक्रीज किया, क्योंकि नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे, तो 990 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज ये भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, और लक्ष्य जो है 1110 से बढ़ाकर 1170 कर दिया है। HSBC ने भी टारगेट बढ़ाया है, लेकिन मैक्वायरी ऐसे जो अभी भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 790 रुपये के लक्ष्य लिए। टारगेट प्राइस और रेटिंग में दोनों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन नतीजे काफ़ी अच्छे साइड पर हैं। कॉन्कोर, यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 707 रुपये के लक्ष्य लिए। नोमिरा खरीदारी की राय दे रहा है, 895 का टारगेट दिया, और मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 620 रुपये के लक्ष्य लिए। 701 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी देखें तो लगातार बड़ी गिरावट है, और नतीजे भी जो है कमजोर साइड पर देखने को मिले। इसके चलते गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में की है कटौती, 2250 से घटाकर 1950 कर दिया है। वहीं सिटी अभी भी अपने बेरिश व्यू पर बरकरार है, बिकवाली की राय दे रहे हैं, 1550 रुपये के लक्ष्य लिए। 1376 की जो है कल की क्लोजिंग है। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस की है नजर, और आपकी भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन दिन भर आज देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आशीष पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक